हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताएंगे यूपीएसआई में जो मूल बुद्धि से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जो टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। दोस्तों, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी यदि मूल बुद्धि के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं, जैसे आपका साइबर अपराध हो गया, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, इस तरह से हम इस चैनल में वीडियो बना चुके हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से यूपीएसआई मूल विधि के नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मूल विधि के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में आप लोगों को बताएंगे। देखिए, इसमें जो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। स्वीडन की राजधानी है, ठीक है, स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। करेक्ट। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जो पर्यावरण जो सम्मेलन था 5 जून 1972 में हुआ था फर्स्ट बार, जो स्टॉकहोम में है, ये स्वीडन की राजधानी है। दोस्तों, ये कह रहा है कि इसका तत्कालीन कारण ये था कि परिस्थितियाँ जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 3 दिसंबर 1983 में हुआ था। तो ये भी एक परिस्थितियाँ था कि जो तत्कालीन जो कारण हो गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का बनाया जाना उचित है। कह रहा है कि इस अधिनियम में 26 धाराएं दोस्तों और 4 अध्याय में बांटा गया है। 26 धाराएं हैं और 4 अध्याय हैं। कह रहा है कि यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया है। ठीक है, जो ये अधिनियम है 19 नवंबर 1986 से लागू है पूरे भारत में। कह रहा है कि इसके 2 पार्ट हुआ था, 3 पार्ट। कह रहा है कि जो पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जो है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। फिर कह रहा है तीसरा जो है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। कह रहा है कि ये मानव पर्यावरण सम्मेलन के बाद हुआ था। क्या हुआ? मानव जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून को, इसके बाद इसका गठन हुआ था। ठीक है, पर्यावरण जो अधिनियम है इसका जो लागू हुआ था 19 नवंबर 1986 में। इसके साथ साथ 3 और अधिनियम बने थे। एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और एक है जल जो है प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 और एक है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। आगे चलते हैं, चलिए इसका देखते हैं पृष्ठभूमि क्या है इस अधिनियम का। कह रहा है कि संविधान के प्रावधान के अनुसार जो है, संविधान के प्रावधान के अनुसार क्या कहा गया इसके बारे में। कह रहा है कि जो अनुच्छेद 21 संविधान का जो अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। दोस्तों, ये जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है। कह रहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार, प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो है मनुष्य को संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में बताया गया है। ये संविधान में अनुच्छेद 48 के अंतर्गत था। ठीक है, कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 48 का ए है, ए पॉइंट में कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, कह रहा है कि और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये अनुच्छेद 48 के ए के अंतर्गत बताया गया है। आगे चलते हैं, जो अनुच्छेद 51 का ए का जी है, इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, ये जो है आपका अनुच्छेद 51 का ए का जी पॉइंट में कहा गया है संविधान के अंतर्गत। आगे जो अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है, कह रहा है कि इसी अनुच्छेद के तहत जो 51 का ए का जी है, कह रहा है इसी अनुच्छेद के तहत MC मेहता 1996 में एक केस में उच्चतम न्यायालय में निर्देश दिया था कि खतरनाक, हानिकारक तथा बड़े पैमाने पर दिल्ली में चल रहे उद्योगों को
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य उपनगरों में पुनर्स्थापित किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने जनता में पर्यावरण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए बढ़ाने के उद्देश्य ने निर्देश जारी किए हैं। कह रहा है कि जो न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र के अनुसार प्रदूषण और भूमंडलीय समस्याएं संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती हैं। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों, कह रहा है कि जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 में प्रारंभिक के बारे में बताया गया है। देखिए इसमें जो अध्याय 1 है उसमें से धारा 1 के अंतर्गत कह रहा है कि संक्षिप्त, नाम, विस्तार और प्रारंभ। दोस्तों ये जो है हर अधिनियम में धारा 1 के अंतर्गत उसका विस्तार, लागू और नाम के बारे में बताता है। तो इसी तरह से इसमें भी धारा 1 में कह रहा है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और इसका जो विस्तार है दोस्तों आपका संपूर्ण भारत में है। क्या है? संपूर्ण भारत में है। कह रहा है कि इसका जो है और इसका लागू जो है 19 नवंबर है और 19 नवंबर 1986 में है दोस्तों। इसका जो है लागू तिथि पूरे भारत में हुआ था। आगे चलते हैं। देखिए इसका जो धारा 2 में अध्याय 1 के धारा 2 में इस अधिनियम परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि इस अधिनियम में जब तक किसी संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, कह रहा है कि जैसे पॉइंट कह रहा है कि पर्यावरण, कह रहा है कि पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि और वह अंतर संबंध है जो जल, वायु और भूमि तथा मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के कह रहा है कि संपत्ति के बीच विद्यमान है। ये और पॉइंट कहता है कि पर्यावरण जो प्रदूपक होता है, इस ऐसा ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ अभिप्रेत है जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। संभाव्य है। ये आपका परिभाषा ख के अंतर्गत बताया गया है। फिर ग में जो है कह रहा है कि पर्यावरण जो प्रदूषण है, कैसे पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना अभिप्रेत है। ये ग पॉइंट। फिर अंग में कह रहा है कि परिसंघटनमय पदार्थ जो ऐसा पदार्थ या निर्मित अभिप्रेत है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के या हटाने के कारण मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव, संपत्ति या पर्यावरण को हानि कर सकता है। ये परिभाषाओं के अंतर्गत बताया गया है कि इसका परिभाषा क्या होता है इस अधिनियम का। ये अध्याय 1 के धारा 2 में बताया गया है। आगे चलते हैं। अध्याय 2 में बताया गया है दोस्तों, कह रहा है कि केंद्र सरकार की सामान्य शक्तियाँ के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 में कह रहा है कि जो अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है कि पर्यावरण की रक्षा के उपाय करने की शक्ति जो है, पर्यावरण की रक्षा के उपाय करने की जो शक्ति है धारा 3 में दिया गया है, बताया गया। कह रहा है कि अधिकारियों की नियुक्ति उनकी शक्ति व कार्य को देखते हुए किया जाएगा। ये जो है धारा 4 में कहता है। कह रहा है कि निर्देश देने की शक्ति भी धारा 5 में है और एनजीटी में अपील करना, ये जो है आपका एक संस्था है, इसमें कह रहा है कि धारा 5 का ये बताया गया है कि इसको कैसे अपील करना है, कहाँ पे करना है। कह रहा है कि प्रदूषण को विनियमित करने का जो नियम है दोस्तों, ये जो है आपका धारा 6 में बताया गया है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि केंद्र सरकार की संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की जो शक्ति है दोस्तों, इसे बताया। तो इसको शक्ति देखते हैं। कह रहा है कि जो आपका ये जो धारा 3 में पर्यावरण की रक्षा के उपाय करने की जो शक्ति है, इसमें बताया गया है कि क्या शक्ति है। कह रहा है कि जो पहला पॉइंट है पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण और उसकी स्थिति सुधारने तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए आवश्यक उपाय करने की जो शक्ति है। जो पर्यावरण जो संरक्षण है उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसका जो सुधारने के लिए जो उपाय है और उसकी जो कमी है उसको दूर करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए इसके बारे में बताया गया है।
कह रहा है कि दूसरा पॉइंट, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसको निष्पादित करना भी ये जो है इसको संरक्षण सुधार करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है, कह रहा है कि विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन के मानक अधिकथित करना जो है ये भी शक्ति प्रदान किया गया है। कह कि ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्री और पदार्थ की परीक्षा करना जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है, उसकी भी शक्ति प्रदान की गई है, उसको कंट्रोल करने की। कह रहा है कि पांचवा जो पॉइंट है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के संबंध में अन्वेषण और अनुसंधान करना, और प्रायोजित करना। ये जो कह रहा है कि जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं में, जैसे कि उसे जो कमी हो रहा है उसे खोज करना, उसका अनुसंधान करना, रिसर्च करना, ये जो है शक्ति प्रदान की गई है केंद्र सरकार को। और छठवां पॉइंट कह रहा है कि किसी परिसर, संयंत्र, उपस्कर, मशीनरी विनिर्माण या अन्य प्रक्रिया सामग्री या पदार्थों का निरीक्षण करना और ऐसे प्राधिकरणों, अधिकारियों या व्यक्ति को आदेश द्वारा ऐसे निर्देश देना जो है पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए कार्रवाई करने के लिए आवश्यक समझें। ये जो है केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान किया गया है पर्यावरण को बचाने के लिए, निवारण करने, नियंत्रण करने के लिए। आगे चलते हैं, जो आपका अध्याय 3 है दोस्तों। अध्याय 3 में रोकथाम, नियंत्रण और प्रदूषण में कमी के बारे में बताता है। अध्याय 3 इसमें जो धारा 7 में बताया गया है कि औद्योगिक क्रियाकलापों में मानक से अधिक उत्सर्जन पर प्रतिबंध है। धारा 8 कहता है कि खतरनाक पदार्थों के संचालन में सुरक्षात्मक उपायों का पालन करना है। और धारा 9 में कहता है कि एजेंसियों एवं प्राधिकारियों को जानकारी प्रस्तुत करना, ये धारा 9 के अंतर्गत है। धारा 10 में कहता है कि प्रवेश व निरीक्षण करने की जो शक्ति है वो धारा 10 में बताया गया है। और कह रहा है कि धारा जो 11 कह रहा है कि नमूना लेने की शक्ति एवं संबंधी जो प्रक्रिया होता है वो धारा 11 के अंतर्गत बताया गया है। धारा 12 में कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रयोगशाला जो है उसके बारे में धारा 12 में विस्तृत किया गया है। नेक्स्ट आपका धारा है 15 दोस्तों। कह रहा है कि अधिनियम, आदेश व प्रावधानों के उल्लंघन हेतु आप उसका अधिनियम का उल्लंघन करेंगे, प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे तो आपको 5 वर्ष की कैद और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। ये धारा 15 के अंतर्गत बताया गया है। आगे चलते हैं, जो धारा 16 है, कह रहे कंपनियों के अपराध के बारे में बताया गया है। जो धारा 16 है इसमें कंपनियों के अपराध के बारे में बताया गया है। ये अध्याय 3 के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें बता रहा है कि जो इसका प्रशासनिक जो ढांचा है इसके बारे में बता रहे हैं हम। कह रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कह रहा है कि इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, इसको MOEFCC कहते हैं शॉर्ट में। कह रहा है कि इसमें जो है इसका जो चेयरमैन कह रहा है कि सेंट्रल बोर्ड है, इसको CBSB कहते हैं। कह रहा है कि 1974 में से गठन हुआ था, हेड क्वार्टर इसका दिल्ली में है। और कह रहा है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, स्टेट पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, और जो है 7 जोनल ऑफिसर हैं, और जो है आपका 5 सेंट्रल लैब हैं। ये जो है इसका 3 भागों में बांटा गया है। इस गठन का हेडक्वार्टर कह रहा है कि स्टेट पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड पहला, दूसरे को 7 जोनल ऑफिस में बांटा गया है, और ये कह रहा है कि 5 सेंट्रल लैब है इस पूरे इंडिया में। ये जो है पर्यावरण का ये संरक्षण का ढांचा है। कह रहा है कि जो है आपका इसको चार पार्ट में बांटा गया है। कह रहा है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, फिर कह रहा है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो 1974, और तीसरा है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, और चौथा जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 दोस्तों। ये जो है ये प्रशासनिक ढांचा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्यावरण से संबंधित। दोस्तों ये UPSI में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों ये UPSI के जो मूल विधि के अंतर्गत आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।